नमो बुद्धाय। छोटी सी बड़े के लिए सबको निवेदन है कि राजकुमार सिद्धार्थ पंचशील पर्वत की बेटा महामाया ने जन्म दिया था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। आपको पता कि हंस की रक्षा कैसे करी थी राजकुमार सिद्धार्थ ने। अनुरुद्ध, देवदत्त, राजकुमार सिद्धार्थ और सारथी चारों लोग फूल बाग में घूमते हैं। जब घूमते हुए जब तक देवदत्त आ जाता है तो कहने लगा, अरे अनुरुद्ध, हमारी इच्छा चलती है कि जंगल की ओर शिकार खेलने के लिए चलेंगे। चलने की ठीक है, ऐसा है देवदत्त, आप चले जाओ, मैं तो जाएंगे नहीं। क्यों नहीं? अरे आपसे कहते तुम तीनों लोग घूमना यहाँ और मैं शिकार खेल के अभी आ रहा हूँ। अनुरुद्ध कहने लगे, महाराजा सुजोधन से पूछ लेना जाके, तो आज्ञा मिल जाए तो आप चले जाओ। बिन्नी करे राजा से मत कहना, चुप होकर के यहीं से जाते हैं। देवदत्त ने हंसी अनुरुद्ध से कह करके उनसे चल देता है हंस की शिकार के लिए। तो क्या देखता है, घोड़ा पे सवार हो करके वन में चला जाता है। देवदत्त ने आगे जा कर के हिरन को पाया। जब हिरन को पाया है, देवदत्त ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया, हिरन भागने लगा। जब देवदत्त को देखा है तो हिरन भागने लगा, उसने अपना घोड़ा को पीछे से दौड़ा दिया। भागता हुआ चला जाता है, हिरन तो जंगल में खो जाता है। देवदत्त वहाँ से चला जा रहा है तो देखता क्या है, झील पर जाके पहुँचा है तो क्या देखता है कि झील में हंस चुंग रहे थे। जब हंस को देखा देवदत्त ने कि ये तो शिकार है, घोड़ा से उतर कर देवदत्त ने क्या किया, अपने बाण को निकाला और धनुष को उतार के और घोड़ा से उतर के उसने तीर को चढ़ाया। छुप करके चला जाता है जहाँ पर हंस चुंग रहा था झील में, उसने जाके बाण चला दिया, उसके हंस घायल हो जाता है। जब तीर लगा हंस व्याकुल होने लगा, वहाँ से उड़ दिया है। उड़ करके क्या के लिए जाता है, उड़ता हुआ उसी फूल बाग में गिरता जाके जहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ थे। राजकुमार सिद्धार्थ के पास में बाग में गिर जाता है तो जब नज़र राजकुमार सिद्धार्थ की हंस पे पड़ी है तो अनुरुद्ध से कहने लगे, भैया चलो, ये पक्षी बड़ा सुंदर, ये कैसे तड़प रहा है, ये कहाँ से आया है। राजकुमार सिद्धार्थ अनुरुद्ध और सारथी को लेकर के हंस के पास जब पहुँचे हैं तो हंस फड़क रहा था, उसके दर्द हो रहा था, उसके बाण लगा हुआ था। देवदत्त ने हंस के मारा था। जा कर के उनने तीर निकाला। राजकुमार सिद्धार्थ कहने लगे, भैया हर के खास पूछ लाओ, अरे इसके नचोड़ो, इसके घायल हो गया है तन में, इसका तन ठीक हो जाएगा। क्या सुंदर पक्षी है, ऐसा तो पक्षी मैंने देखा ही नहीं, कितना बढ़िया है, कितना सावनो है। तब तक उसकी वे सेवा कर रहे थे हंस की। तब तक देवदत्त आ जाता है घोड़ा लेकर के, जंगल में इधर उधर भागता हुआ उसी बाग के पास में पहुंच जाता है। अनुरुद्ध कहने लगा कि देवदत्त आ गया, देवदत्त आ गया, इसे भैया छुपा दो, ये ले लेगा। और हमारे एकदम जा कर के अनुरुद्ध को देख कर के कहने लगा, देवदत्त, अरे अनुरुद्ध, इधर शिकार हमारा देखा है। तब तक राजकुमार सिद्धार्थ कहने लगे, इधर नहीं शिकार देखी है, हमें नहीं मालूम शिकार तुम्हारी। जब राजकुमार की बात सुन के देवदत्त अपने घोड़ा को भगा देता है। भागते भागते आगे को चला जाता है। जब फिर आया वापिस हो कर के, अब वो ढूंढता है उस हंस को, तब तक नज़र पड़ जाती है। नज़र कैसे पड़ जाती है कि राजकुमार सिद्धार्थ एक वृक्ष की
छाया में बैठे दोनों जने उसकी सेवा कर रहे थे, तब तक देवदत्त आ जाता है। कहने लगा, अरे राजकुमार, तुम्हारे बाँह में बल नहीं था, मेरी शिकार को दबोच लिया है। एकदम रिस खा करके कहने लगा, अनिरुद्ध कहने लगा, अरे भाई, हम लोगों ने तो इसको पाला है, तुमने कहाँ मारा है। सिद्धार्थ कहने लगे, देवदत्त घमंड भरी बात मत करो, ये पक्षी तुम्हारा शिकार फिकार नहीं है, ये तो पक्षी है, ये शिकार कैसे हो सकता है, तुमने कहाँ पर मारा था। बन्नी के राजा के पुत्र होने के कारण राजकुमार सिद्धार्थ बहुत गुर्रा रहे हो। बन्नी की महाराज, जाओ, नहीं देंगे। देवदत्त को रिस आ जाती है कि राजकुमार सिद्धार्थ, अब हंस तो बात के है, युद्ध कर लो। राजकुमार सिद्धार्थ कहने लगे, देवदत्त आपसे कम नहीं है, मगर हंस को नहीं देंगे। जब हंस को नहीं देंगे तो सुनकर के बात उधर से जब युद्ध तैयारी हो जाती है तो देवदत्त सोचने लगा, अनिरुद्ध हमारा साथ नहीं देगा, सारथी ये साथ नहीं देगा, ये तीन हैं, हम किले हैं। देवदत्त सोच करके वहाँ से चल देता है, महाराजा सुयोधन के पास दरबार में पहुँचा है। जब देखा है भारी सभा महाराजा सुयोधन की, शाक वंश का राज था भारत देश के, मेरे भाइयों, आज हंस की रक्षा को राजकुमार सिद्धार्थ कैसे करते हैं। धीरे धीरे उधर से देवदत्त हाथ जोड़ के कहने लगा महाराजा सुयोधन से कि चाचा, मेरा राजकुमार सिद्धार्थ ने शिकार छीन लिया है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए हमारा न्याय करो। सुयोधन महाराज कहने लगे, अरे सुनो देवदत्त, इतने क्यों व्याकुल हो, चलो तुम्हारा हंस है तो दिब्बा देंगे, कि ऐसे नहीं, वो तो बहुत तलवार उठाता है, ऐसे नहीं, न्याय कराएंगे। सभी सभा के बीच में देखा है महाराजा सुयोधन ने राजकुमार सिद्धार्थ को बुलवाया, जाओ बुला कर लाइए और हम तुम्हारा न्याय ही करेंगे। जाके एक सेनापति जाता है, उस राजकुमार को बुला करके फूलबाग से लाए हैं महाराजा सुयोधन के दरबार में। न्याय पंचायत हंस की रक्षा के लिए पड़ी हुई है। मेरे भारत के भाइयों, पूरी समाज में आज हंस की रक्षा करने के लिए हंस किसको मिलेगा। आज इस सभा के बीच में हंस का न्याय करने के लिए आपका अवतार है। राजा सुयोधन ने अपना प्रश्न रख दिया था कि बेटा है, अगर हम न्याय करेंगे तो सभी लोग आप ये कहोगे कि अपने बेटा की तरफ देखा। आप लोग सभी भाइयों, हमारे छोटे से बड़े, सभी के लिए निवेदन है, महाराजा सुयोधन ने न्याय पंचायत के लिए हुक्म कर दिया है। तब तक एक हर के देश के भारत के मुखिया थे, वो खड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग थे, वे कहने लगे, बेटा महाराजा सुयोधन, आप सही कहते हो, सत्य कहते हो, धर्म की बात कहते हो, हम न्याय करेंगे। एक बात को ऐसा करो, इस देवदत्त को बुलाओ, इसकी उंगली काट के देखो, इसके दर्द होगा, और इसके दर्द नहीं होगा तो इसी का ये शिकार है। महाराजा सुयोधन ने कहा कि ठीक है, ठीक है। देवदत्त सोचने लगा कि ये लोग हमारी उंगली काटेंगे तो दर्द तो होगा। तो मुखिया कहने लगे, व्याकुलता होने लगे, यानी किसी को, पक्षी को, जीव को, किसी को काटोगे तो दर्द कितना होगा, आपके जितना होगा तितना उसके होगा। जान बराबर है, किसी का छोटा है आकार, किसी का बड़ा है। आज मेरे भाइयों, मुखिया ने कहा है कि सुनो सुनो, न्याय की बात एक कहते हैं, आप महाराजा सुयोधन एक रक्षा करो, एक रक्षा करो कि आदेश कर दो, कि सभी को आदेश कर दो कि जो जिसका हंस है उसी के पास जाएगा। इस देवदत्त से कहो हंस को अपने अपने पास बुलाए, एक एक करके। जब प्रश्न रख दिया है, पहले सबसे कहा देवदत्त आप हंस को बुलाइए। देवदत्त ने हंस को बुलाया। देवदत्त ने हंस को बुलाया
तो मेरे भारत के भाइयों जो काटेगा तो उसकी तरफ जा सकता है? कभी नहीं जाएगा। अरे वो कसाई है, मुझे मार देगा। अनिरुद्ध से कहा आप बुलाओ। वो आगे को ठुसकने लगा। हंस राजकुमार सिद्धार्थ से कही बेटा सिद्धार्थ आप इस हंस को बुलाइए। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा ये भाई मेरे पक्षी अगर मेरे हो तो मेरे पास आ जाओ। हंस ने उड़ान भर करके राजकुमार की गोद में टूट पड़ता है और छाती से लगने लगा। और मेरा भाइयों मुखिया कहने लगे महाराजा सुजोधन के दरबार में हंस तो राजकुमार सिद्धार्थ का है, हंस राजकुमार सिद्धार्थ का है, देवदत्त तुम्हारा हंस नहीं है। तुम्हारा अगर हंस होता तो तुम्हारे पास आ, तो यानी ये हंस तुम्हारा नहीं है। मेरे भारत के भाइयों न्यायकारी भारत देश की कथा राजकुमार सिद्धार्थ ने हंस की रक्षा की थी। आपको हंस रक्षा शंकिसा धाम जिला फरुखाबाद है हमारा। कालीचरण बौद्ध आपको ये वीडियो की प्रसन्नता दिखा रहे हैं। बौद्ध की कथा को धर्मण करें हमारा निवेदन है। सभी से छोटे से बड़े भाइयों नमो बुद्धाय।